Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जीवन में क्या आ रहा है एंड कौन आ रहे हैं। ठीक है, कौन आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लव लाइफ का होगा, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, कोई पास्ट के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लव लाइफ स्पेशल नहीं है, लेकिन लव लाइफ के लिए मैं कल ले आऊँगी रीडिंग, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में क्या रहा है। कोई लव लाइफ वाले होंगे तो वो भी मैं बता दूँगी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है। ठीक है, क्या आपको मिल सकता है वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाली ही हूँ। ओके, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चाहिए उस पर पर्सनल रीडिंग बिल्कुल डिटेल होती है आपकी। ऑलराइट, ओके, ये जो आपकी रीडिंग होगी ना वो टाइमलेस रीडिंग होगी। कभी भी जब देखोगे ना आप तो उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। जेंडरलेस है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, सभी की ये रीडिंग है। ऑलराइट, और जनरल रीडिंग है तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखा है। अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में बढ़ता है किसी भी मंथ में तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके जो है आप लोग पाइल सेलेक्ट कर सको, और कार्ड भी। पाइल 2 है 17 से 31, जिनका भी बर्थडे पड़ता है उनकी रीडिंग होगी पाइल 2। ओके, एंड यहाँ पे कार्ड है आपका वाटर गार्डियन का फॉर पाइल 1। दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए है आपका मिरर गार्डियन। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 2। होप यू कैन सी। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। आप जो है इंट्यूटिवली भगवान का नाम लेके, जीसस का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेके, जो भी आपको पाइल अच्छा लग रहा है या कार्ड अच्छा लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। सो हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप इस ब्यूटीफुल वाटर गार्डन कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कार्ड सफल करके मैंने लिया था, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो ये है, कनेक्ट विथ योर इमोशन। वाटर गार्डियन यहाँ पे ऐसा कहना चाह रही है आपको कि आगे आने वाले टाइम में, आपके अपने फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इमोशनल होने वाले हो चीज़ों को लेकर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, लेकिन आप में वो कमी दिखाई दे रही थी कि मतलब आप इमोशनल नहीं हो रहे थे लोगों को लेकर, लोगों को फील नहीं कर पा रहे थे, उनके फीलिंग्स को वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है आप अपने काम में बिजी होंगे, इस वजह से आप घर वालों पे या अपने पार्टनर पे या अपने मैरिड लाइफ पे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि आपको छुट्टी मिलेगा। ठीक है, फ्रीडम मिलेगा, अपने काम से फुर्सत मिलने वाला है, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, सभी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, अगर आप खुद ही बच्चे हो, कम एज के लड़की लड़के हो आप लोग, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, तो वाटर गार्जियन मतलब आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आते हुए यहाँ दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आप जो है खुश होने वाले हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है पार्लर वगैरह जाओ। ठीक है, मेल फीमेल सभी के लिए है, अपने हेयर कलर करवा रहे हो। ठीक है, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मतलब खुद से कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, अपने इमोशंस से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के लिए फील कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ साथ आप खुद को भी टाइम दे रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हर इंसान को हर एक दिन कुछ ना कुछ
घंटे या कुछ ना कुछ आवर्स खुद को देना चाहिए, खुद से बातें करनी चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, ठीक है, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब जो है आप बिज़ी नहीं रहने वाले हो और ख़ुद को भी टाइम दोगे। और हो सकता है मे बी आगे आने वाले टाइम में ट्रैवल भी करो, ठीक है। और हो सकता है कि वहाँ पे आप ट्रैवल करोगे, कहीं ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे, वहाँ फंस जाओ, ठीक है, तो वहाँ कोई आपको पर्सन मिल जाए, आपके लव पार्टनर, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, एंजल्स ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है, आपको मेरे थ्रू ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आगे आने वाला टाइम बहुत शांत, बहुत पीसफुल दिखाई दे रहा है, आपका बहुत ज़्यादा हारमोनियस दिखाई दे रहा है। ओके, सो मैं आपको बताऊँगी कि क्या कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। ऑलराइट, प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आपके लिए मैंने न्यू कार्ड्स मंगवाए हैं आज, देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स हैं इसमें। ओके, तो बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है, वाओ, हैप्पी टाइम का कार्ड आ चुका है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, लॉन्ग टर्म प्लान करने वाले हो और आप बिल्कुल सही पाथ पे आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपका ज़िंदगी जो है बहुत ब्राइट होने वाला है, आगे आने वाले टाइम में हैप्पी खुशियाँ आ रही हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छा टाइम आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, ठीक है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग जो है गलत राह पे थे, गलत पाथ पे चल रहे थे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जो है आप लोग ट्रैक पे आ रहे हो, अब जो है आप लोग सही पाथ पे आ रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लान करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो जो भी मतलब अभी प्लान करोगे ना, वो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाने वाला है। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और आपके लिए क्या एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी थी, तो उसके ये लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये जो स्टार की एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग ये भी लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है कुछ बड़ा करोगे, जिसकी वजह से लोग आप पे प्राउड भी फील करेंगे, ठीक है, आपकी फैमिली वाले स्पेशली। यहाँ लवर का कार्ड आया है, दैट्स ग्रेट। इट मीन्स कि आपके लाइफ में कोई इंटर कर रहा है, डेफिनेटली कोई इंटर कर रहा है, काफ़ी प्यारा पर्सन होगा, उसके साथ रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप होगा, मतलब कि उसके साथ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे, फिजिकली अट्रैक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअली कनेक्शन होगा। तो लवर का जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लस्ट होता है, उसमें नहीं, लव भी होता है, प्यार भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, सब कुछ। आपके पार्टनर जो इंटर करने वाले हैं काफ़ी केयरफुली आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सब कुछ केयरफुली करेंगे, और आप लोगों का हेल्थ भी अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारा बहुत ज़्यादा मूड चिड़चिड़ा हो जाए और हमारे घर में कोई बच्चा आ जाए जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत प्यारा लगता है देखने में, या कोई अगल बगल का ही बच्चा आ जाए जिसे हम कभी देखे नहीं, तो उससे देखकर मूड अच्छा हो जाता है। तो वैसा आपके लिए लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है, ठीक है। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसे देखकर आपका मन लगने लगेगा, जिसे देखकर आपको बहुत अट्रैक्शन फील होगा, एक लाइटनिंग बोल्ट कहते हैं ना, वैसा आपको फील होगा, लाइटनिंग बोल्ट की तरह, ठीक है। तो अचानक बहुत एनर्जाइज हो जाओगे उसको देखकर, बहुत खुश होने लगोगे, आपका हेल्थ अच्छा होने लगेगा, सबसे पहले तो डिप्रेशन, एंजाइटी से निकलने लगोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन मैं कल जो रीडिंग लाऊंगी, हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसा रिलेशन रहेगा, कहाँ से होंगे वो पर्सन, बिल्कुल डिटेल में। फ़िलहाल ये तो पता चल गया कि हाँ, कोई ना कोई आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो कि आपके सोलमेट है। और ये जो आपका रिलेशन होगा ना उस पर्सन के साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग बोलोगे भी नहीं, ठीक है। मतलब ये भी नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हें प्रपोज कराऊँ, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, बॉयफ्रेंड, ये सब भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्यार का कनेक्शन है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट वाला कनेक्शन है आप लोगों का। यहाँ ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, 60% सोलमेट कनेक्शन एंड 40% ट्विन फ्लेम का हो सकता है। दोनों ही कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, और आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो ये चीज़ें आपको बोलनी नहीं पड़ेगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ये एक दूसरे के एक्सप्रेशन से, फीलिंग से समझ जाओगे। मतलब साथ में बैठे रहोगे, ऐसा फील लग रहा है मुझे कि साथ में बैठे रहोगे, बातें करते रहोगे, थोड़ी बातें करते रहोगे। आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में बातें करोगे, प्लान करोगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे को बताओगे। ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी कि लाइक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, हम यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, ये सारी चीज़ें तो आपके ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी,
ठीक है। आप लोग कुछ बड़े पैमाने पे करोगे, अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कुछ बड़ा सोचोगे, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आ रही है। द स्टार एंड द लवर की एनर्जी आई है। अब मैं आपको बताती हूँ और क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो हो ना, बहुत सारे लोग आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग का कार्मिक रिलेशनशिप जिसका ख़त्म हो चुका है अभी, या फिर डाइवोर्स वगैरह हुआ है आपका, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप लोग कुछ टाइम अकेले रहोगे, ठीक है। उस दौरान आप जो है मेडिटेशन करोगे, चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि इस टाइम में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो दिखाई दे रहा है कि सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हो, मतलब खुद को डिस्कवर करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो कभी कभी अकेले रहना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि खुद को समझ पाओ। तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है कि आप जो है खुद की डिस्कवरी करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, खुद को जान पा रहे हो कि क्या है आखिर मेरे अंदर एनर्जी, क्या है आखिर मेरा सोल पर्पस, ठीक है, क्यों मेरा जन्म हुआ है इस दुनिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानने वाले हो। जो भी पर्सन सिंगल हो या अकेले रह रहे हो कुछ टाइम तक, लाइक 15 डेज़, ठीक है, 9 दिन, या सेपरेशन में हो, तो आपको समझ में आने वाला है कि आपकी पहले स्पिरिचुअल टीचिंग होगी। भगवान ही जो है, ऊपर से ही यूनिवर्स जो है आपको सब कुछ सिखाएगा, ठीक है। आप अकेले रह के बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। आप कुछ भी इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी करते हो, सोचते हो, विजुअलाइज करते हो कि काश वो मिल जाता, काश वो मेरी लाइफ में आ जाती, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। या फिर इतना अबंडेंस काश मेरी लाइफ में होता, उसकी तरह मैं भी होता, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेल्फ डिस्कवरी आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ख़ुद को जान पाओगे, खुद के एनर्जी को, अपने विल पावर को, अपने कैपेबिलिटी को जान पाओगे कि हाँ, मेरे अंदर ये सारी एनर्जी है और मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ओके। तो हर्मिट की एनर्जी ये दिखाई पड़ रही है कि आगे आने वाले टाइम में, चाहे आप रिलेशनशिप में रहो या ना रहो, ठीक है, अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, तो रिलेशनशिप में भी रहोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सेपरेट होके ही आपकी अवेकनिंग होगी, सेल्फ डिस्कवरी होगी, नहीं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो मे भी थोड़ा दिन सिंगल और भी रह सकते हो, 17 दिन, 15 दिन, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में कोई इंटर करेगा, क्योंकि उस वक्त तक आपकी सेल्फ अवेकनिंग नहीं हुई थी। तो जब तक सेल्फ अवेकनिंग नहीं होगी, सेल्फ डिस्कवरी नहीं होगी, प्यार के बारे में नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, दूसरे को कैसे प्यार करोगे। इसलिए मुझे शुरुआत में ही लगा कि सबसे पहले तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, खुद के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। कुछ टाइम अकेले रह रहे हो, खुश हो, अकेले भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। जो इंसान अपने कंपनी को इंजॉय नहीं करता, अपना कंपनी कैसे हुआ। देखिए, आप अकेले हो तो उस वक्त किसकी कंपनी में हो, खुद के ही कंपनी में हो, ठीक है, उसके साथ ही इंजॉय कर रहे हो। और जो है आप अपने आप को ही इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, अपने कंपनी को ही इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे कैसे आपके साथ इंजॉय कर पाएंगे, आपके साथ कैसे सेटल हो पाएंगे। तो यहाँ पे खुद को बेहतर बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। उसके साथ साथ उसके बाद आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं उसके साथ आप समझ पाओगे, देन आप कमिटमेंट सही तरीके से दे पाओगे, ठीक है। वरना आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो अकेलापन था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इस अकेलेपन में आप बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ोगे और फिर एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभाओगे। और आपके पर्सन तो सुपर्ब ऑसम दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और राइट, मैं आपको और बताती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। 6 ऑफ वाटर, मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री, ओके, चाइल्डहुड। ऐसा दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आपके बचपन का फ्रेंड, ठीक है, आपको मिलने वाला है, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे और बहुत सारे बचपन की मेमोरीज़ जो है आपको याद आएगी, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट की फ्रेंड आपको मिल रही है। अगर आप मेल हो तो फीमेल होंगी, फीमेल दिख रहे हो तो मेल होंगे, ठीक है। पास्ट के कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं ना, वही होंगे, पास्ट के ही पर्सन होंगे, और उसके साथ आप कभी शायद रिलेशनशिप में शायद ही रहे होंगे आप लोग रिलेशनशिप में, ठीक है। या तो स्कूल के हो सकते हैं, या कॉलेज के हो सकते हैं, या तो चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हैं आपके, जिसके साथ आप बचपन में बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक करे होंगे, कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है। और या फिर बचपन के टाइम में वही पर्सन जो कि आपके नेबर थे, गली मोहल्ले के थे, वो आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बाहर कहीं पढ़ाई करने गए हो, या फिर आप कहीं बाहर हो, तो आप उनसे जब घर लौटोगे तो मिल सकते हो। ये भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, ठीक है। देन आपके लाइफ में क्या हो रहा है, ओके,
द विल का कार्ड आया है, दैट्स ग्रेट, अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज। देखिए चेंजेस तो सभी के लाइफ में होते हैं, कभी नेगेटिव चेंज का टाइम आता है, कभी पॉजिटिव चेंज का टाइम आता है। तो आगे आने वाला टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ठीक है, ये जो सिचुएशन है सडनली मूव्स फॉरवर्ड, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो सिचुएशन है वो सडनली अचानक से चेंज होगा और अचानक से पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी। फॉर्चून इज़ ऑन योर साइड, मतलब कि जो गुड लक है वो आपके साइड है और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और मैं देखती हूँ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, सब जगह आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है हैप्पी आउटकम्स। शायद आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है, इतना एफर्ट लगाया है कि आप खुद भी जो है उस चीज़ को सोचते हो तो आपको फील होता है कि कितना मेहनत लगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके हैप्पी आउटकम्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, उसका हैप्पी आउटपुट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ गुड न्यूज़, कुछ न्यू आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं जो कि बहुत ब्रिलियंट होंगे। वही आइडिया आपको सक्सेस तक लेकर जाने वाला है। हैप्पी आउटकम्स दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये दिखाई दे रहा है ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दैट लीड्स टू सक्सेस। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा आइडिया मिलने वाला है। हो सकता है ये जो आपके पास के फ्रेंड आ रहे हैं, आपके जो लवर आ रहे हैं, उनसे कोई ब्रिलियंट गुड आइडिया आपको मिले। ठीक है, न्यू आइडियाज़ मिले जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, उनके साथ काम करो, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक कार्ड और है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना होगा। डाइव डीप, मतलब अंदर डीपली जाकर चीज़ों को समझनी होगी। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम, ये जो आगे आने वाला टाइम है, उसमें आप न्यू डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है। इसके थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस जगह पे हो शायद वहाँ से कहीं और चले जाओ। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो टाइम टू मूव इन न्यू डायरेक्शन, ये जो टाइम है आपका, उसमें आप जो है न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, सो अब मैं आपको और भी कार्ड्स लेकर बताती हूँ कि क्या कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ वाटर्स का भी कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स डिसीजन। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में साथ साथ आप जो है कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन, मतलब काफ़ी हार्ड डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है द नीड टू रिसर्च। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ कि जो भी काम आप करने जा रहे हो या फिर कोई भी डिसीज़न लेने जा रहे हो या फिर कोई भी प्लान कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए उस बारे में, उसको अच्छे से जानिए, देन आपको कोई स्टेप लेना है। ऐसा यहाँ पे 7 ऑफ वाटर एंजल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं आपको बताऊँगी क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द मून की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपके अंदर किसी चीज़ का फियर, किसी चीज़ का डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत डरे से, सहमे से मुझे लग रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो आपका डर था उसको रिलीज़ कर रहे हो, मतलब खुद ही रिलीज़ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जो भी इवेंट्स आपके बैक बिहाइंड हुए थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा डराते हैं, सोचते हो, कभी कभी नींद से उठ जाते हो, घबरा जाते हो, रोने लगते हो। ठीक है, कोई अगल बगल नहीं होता है आपके पास पानी देने को, वाटर बॉटल लेकर सोया करें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो रिलीज़ होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा मे बी आप घबरा सकते हो, परेशानी हो सकती है, इसलिए आप जो है सब कुछ अपने पास लेकर सोया कीजिए। सबसे पहले तो वाटर बॉटल, ठीक है, ये चीज़ें आपको लेकर सोनी चाहिए, जिससे क्या होता है कभी भी प्यास लगे, आप घबराहट हो तो सबसे पहले आप पानी पियो। ठीक है, उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप जो है ना अपने फियर से, अपने डर से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, सबको पीछे छोड़ रहे हो, अपने फियर्स को पीछे छोड़ रहे हो और खुद आगे निकल रहे हो। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं प्रे करूँगी जल्दी से जितना फियर है आपके मन से निकले। ओके, 8 ऑफ फायर्स, इवन मूविंग एट अ फास्ट पेस। ओके, ठीक है, ऑलराइट, एक और लास्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ। ओके, 9 ऑफ वाटर। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि शायद कोई इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है, वो फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में हो रहा है और
फर्स्ट ही रहेगा और लास्ट ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होने वाला है आपके लाइफ में जिसको आप पूरी तरह इंजॉय करने वाले हो, कोई ऐसा इवेंट, ठीक है, जो आप हमेशा से चाहते थे, वो चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और लेकिन वो चीज़ एक ही बार होगी, और ऐसा है ना कि सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, मतलब आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे ओकेज़न, ठीक है। ऐसा नहीं कि होली दिवाली वो चीज़ नहीं, आपका खुद का बहुत बड़ा बड़ा सपना था, कहीं जाना था, ट्रैवल करना था, या कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आप जो है एक्सपीरियंस करने वाले हो सकता है कि कुछ बहुत स्पिरिचुअल थिंग्स आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। और बहुत बार आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक टाइम पे ही होगी, 2-3 बार हो सकती है, उसके बाद वो चीज़ नहीं होगी दोबारा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। स्पिरिचुअल कहने का मतलब है कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आपको स्टार्स वगैरह टूटते हुए दिखाई दे, या फिर कुछ लाइक वहाँ से मेट्रॉइड्स वगैरह जो छोटे छोटे पत्थर जो है यूनिवर्स से गिरते हैं, तो वो चीज़ आप देख पाओ, ठीक है, और कोई ना देख पाए। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि एक ही टाइम में जहाँ पे आप खड़े हो बार बार वो चीज़ दिखाई दे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टार साइन करे, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे, ठीक है। और वो चीज़ हो सकता है एक बार ही आपके लाइफ टाइम में हो, फिर दूसरा कुछ अच्छा चीज़ होगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लाइफ में। ये चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, ओके। सो मुझे लगता है कि कुछ और भी कार्ड्स लेकर आपको बताना चाहिए कि क्या होने वाला है। वैसे ये भी मैसेज था, मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। योर विश कम्स ट्रू। सबसे पहली बात कि आपके जो विश हैं वो पूरे होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। लव ऑफ लाइफ, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे लव ऑफ लाइफ मतलब आपके लाइफ का जो सच्चा प्यार है वो आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और कुछ आपके लाइफ में डिफरेंट हो रहा है जो सारे लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, जो कि सिर्फ आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन लाइफ में एक बार हो सकता है, एक ही दिन में वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो, ठीक है। बहुत बार करो, एक दिन में ही करो, लेकिन एक ही बार होगा आपके लाइफ में। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, मुझे याद है। और उस टाइम वो था जब कोरोना का टाइम था, मुझे याद है, ठीक है। मैं अपने रूफ पे थी और मैंने स्टार्स देखा था। चलिए वो कहानी तो कुछ और ही है, बहुत मज़ा आया था मुझे। सो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके लाइफ में और क्या कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की कमी आपको महसूस होने वाली है। कोई पार्टनर हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है जिसकी शायद आपको कमी महसूस हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उनको कहीं जाना पड़े, कहीं ट्रैवल करना पड़े, और इस वजह से भी कमी महसूस हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा ही हुआ हो तभी वो अलग हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कुछ काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में दूर जा रहे हैं, तो उनकी कमी महसूस उस वक्त हो सकती है। वैसे यहाँ पे अगर आपका पर्सनल लाइफ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, राइज अप करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रांगली खड़े हो अपने ड्रीम्स को लेकर। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ट्रू हो आप लोग, ठीक है। झूठ जल्दी नहीं बोलते हो और सच का साथ देते हो। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है द आंसर आर देयर फॉर दोज हू लुक। ओके, कुछ आंसर्स जो है जिस चीज़ के आप तलाश में हो वो आंसर्स आपको मिलते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद पावर, आप काफ़ी पावरफुल होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, आपके अंदर पावरफुल एनर्जी आते हुए दिखाई पड़ रही है जो कि आपको बहुत आगे बढ़ने में, एक्सपैंड करने में, ग्रो करने में मदद करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है रेड रोज़ का। यस, डेफिनेटली करेज आपके अंदर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा करेजियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्रेवली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने काम को कर रहे हो पूरे यकीन के साथ, ठीक है। आपका विल पावर भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहा है एंड काफ़ी इंथुजियास्टिकली अपने काम को भी कर रहे हो, ठीक है, पूरे मन से, पूरे लगन से, जिस तरह से करना चाहिए। प्रोटेक्शन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वाटर गार्डियन यहाँ पे आपके लिए आई है, जिसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। इमोशनली जो है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। मेंटल जो है आपका जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड था मेंटल, वो ख़त्म हो रहा है, मेंटल इशू जो भी था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, मन में जो भी उथल पुथल चलते रहते थे वो ख़त्म हो रहे हैं। प्रोटेक्शन मिल रहा है यहाँ पे आपको वाटर गार्डन के द्वारा, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी आपके मन में, आपके अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। शांत होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका हार्ट चक्र जो है काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होते रहता है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी बिल्कुल इमोशनल नहीं। तो इमोशनल एक लेवल पे होना चाहिए। देखिए, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, अपना लॉस करा के दूसरे का भी मदद कर रहे हो, वो हो गया ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल होना, मतलब कि आपका चक्र बहुत तेज़ी से घूम रहा है हाई फ्रिक्वेंसी में, ठीक है।
और लो तब होगा जब आप किसी को भाव नहीं दे रहे हो, किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, और आपका जो चक्र है नॉर्मल घूम रहा है बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी में, लेकिन अभी आपका न्यूट्रल नहीं है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में नहीं घूम रहा है। तो जैसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में आएगा, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में वो टाइम आने वाला है। मतलब कि आपका हार्ट चक्र भी हील होते हुए दिखाई पड़ रहा है, आपका हार्ट चक्र बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो मीडियम फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो उसका फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी में वो घूमेगा। ठीक है, आपका चक्र, हार्ट चक्र। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग होते हो या नहीं मुझे बताना। कभी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो ये जो है कभी आपका बहुत लो हो जाता है, कभी बहुत हाई चला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ भी और भी मैसेजेस लेके, जैसे कि यहाँ पे है आपके लिए अडेप्टेशन का कार्ड। कोई नई चीज़ें आपको ना अडॉप्ट अपने लाइफ में करनी पड़ेंगी। ठीक है, नई चीज़ें आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, चेंजेस तो डेफिनेटली हो रहा ही है। ठीक है, एंड डिवोशन का कार्ड है, मतलब कि कोई आपको बहुत डिवोटेड होकर प्यार करेगा, आप किसी को बहुत ज़्यादा डिवोटेड होकर प्यार करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए स्लो डाउन। यहाँ पे मैं आपको जैसे कि बता रही थी, बहुत ज़्यादा मदद करना, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाना या फिर बहुत गुस्सा होना, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उस चीज़ में लगाम लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स ऑफ लव, आप सभी से अच्छे से बातें कर रहे हो, प्यार से बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हो पूरे दिल से। ठीक है, झूठ नहीं, बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स। देखिए कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने ट्रू फीलिंग्स को, जो आपकी सच्चाई है, उसको बाहर लाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं फॉर पाइल 1। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझसे तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो यहाँ आपकी रीडिंग खत्म होती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं क्या कुछ उनके लिए इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल मिरर गार्डियन कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आपका बर्थडे पड़ता हुआ किसी भी मंथ में। ओके, सो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन देखने वाली हूँ कि क्या आने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, एक्चुअली वो मतलब बस आपके लाइफ में इंटर करने वाला है। ठीक है, तो देखती हूँ कि क्या कुछ आपके लाइफ में इंटर करने वाला है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ऑलराइट, सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पहले ही यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, डायरेक्शन गार्डियन एंड अर्थ गार्डियन। ओके, 2 कार्ड्स मैं और लेती हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो ये कार्ड भी है आपके लिए। देन यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपके मन में लोनलीनेस है ना, जो अकेला आपको फील होता है, ये आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, जबकि आपके लाइफ में इतने सारे लोग हैं, इतने आप अच्छे अच्छे वेल विशर हैं, सपोर्टर हैं, जो कि आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इतना सपोर्ट करते हैं, फिर भी आप बहुत अकेला फील करते हो। आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे हो, क्यों? पर कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये मैसेज आया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो, आप रोते भी हो। मैंने कमेंट्स भी सबके पढ़े हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा रोते हो। तो पहले तो मैं सभी को बता देती हूँ कि मैंने सच में बहुत सीरियसली प्रे आप लोगों के लिए शुरू कर दिया है। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा प्रे आप लोगों पे कोई ना कोई असर ज़रूर दिखाएगा। ठीक है, और मुझे ये भरोसा है क्योंकि मैं पूरे भरोसे से आपके लिए प्रे कर रही हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डायरेक्शन गार्डियन से ये पता चल रहा है कि आगे आने वाले लाइफ में, टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पाथ जो है आप चूज़ करने वाले हो। इट मीन्स कि जिस पाथ पे चलने वाले हो, ऐसा हो सकता है कि वो पाथ आपके लिए सही हो। ठीक है, और राइट पाथ पे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है अपने भाई बहन, घर वालों को लेकर आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी तरक्की देखोगे, नहीं, अपने रूट्स से हमेशा आप कनेक्टेड रहोगे। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके, आगे आने वाले टाइम में आप अपने टैलेंट को पहचानते हुए दिखाई पड़ रहे हो, चैलेंजिंग टाइम को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, और ये दिखाई भी दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अजब सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत गजब, बहुत ब्यूटीफुल। और जो है आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे और हर चीज़ को बहुत ईजिली फेस कर जाओगे। ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप जो है फैमिली के इम्पोर्टेंस को आगे आने वाले टाइम में समझोगे, उनके प्यार को।
ठीक है। साथ साथ अपने पार्टनर के भी प्यार को, उनके अच्छाई को समझने वाले हो, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कोई नया पाथ सेलेक्ट करने वाले हो, कुछ नई चीज़ शुरू करने वाले हो। साथ साथ आप ये सोचते हो कि मैं अपने पूरी फैमिली को प्राउड फील कराऊंगा, और आगे आने वाले टाइम ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली प्राउड फील करने वाली है आप पे, और आपके अंदर जो टैलेंट है वही टैलेंट आपको आगे लेकर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जो बहुत टाइम से अकेले थे, सॉलिट्यूड में थे, बहुत कुछ सीख लिया आपने, अब जो है आपके लाइफ में कोई इंटर करेगा, ठीक है। मैं कल जो है हु इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ, इस पर एक रीडिंग ले आऊँगी और डिटेल में बताऊँगी कि कैसे होंगे वो पर्सन, ठीक है। ऑलराइट, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग फैमिली मेम्बर्स बन जाइए, ताकि आप लोग देख सको कि कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया है चैरियट का। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, वो आप अचीव करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपका ये सपना था कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूं या कहीं बाहर जाऊं, क्योंकि चैरियट का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो कि आप बहुत दिन से सोच रहे थे, वो आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आपकी विल पावर जो है स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इस वजह से तो आप बड़े बड़े डिसीजन ले पा रहे हो, इस वजह से तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, और आपको अचीवमेंट भी मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई पड़ रही है। और क्या मैसेजेस है भगवान, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, बैलेंस। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बैलेंस आपको अपने लाइफ में चाहिए थी, जो मॉडरेशन आपको अपने लाइफ में चाहिए था, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप अपने विल पावर को पहचान कर उसको यूज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। देन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप अपने आगे वाले टाइम में कर रहे हो सकता है मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत दबाया जाए, ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ कहने का ये मतलब है कि अगर सामने वाला पर्सन बिजी है तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए, और जब वो फ्री हो तो उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं है, आप जान रहे हो सब कुछ, फिर भी आप झगड़ रहे हो। तो इस सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सभी इंसान का अपना एम होता है, गोल होता है, साथ साथ रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप पे इसी तरह वर्क किया जाता है। अगर आप रिलेशनशिप से परेशान रहते हो, कभी मन करता है कि नहीं अब मुझे इसमें नहीं रहना, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन जिसके साथ हो रिलेशनशिप में वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला टाइम आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। जो अकेले हैं हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई इंटर करेगा, ठीक है। ऑलराइट, और मैं आपको बताती हूँ क्या आने वाला है आपके लाइफ में। द मून की एनर्जी है, किसी बात का बहुत ज़्यादा डर आपके अंदर है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में वो डर आपके अंदर ख़त्म हो रहा है। जो आप परेशान से हो जाते थे, घबरा जाते थे, हंसते हंसते बिल्कुल सैड हो जाते थे, अचानक से बात वो याद आ जाता था और आप जो है रूम में आकर बैठ जाते थे, ठीक है। आप सब पूछने लगते थे क्या हो गया, अचानक से तुम अभी हंस रहे थे, तुम अभी हंस रही थी, और अचानक से सैड हो गए, परेशान हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर वो फियर है जो कि आपके ऊपर भारी हो जाता है, ठीक है, हावी हो जाता है, और आप होने देते हो। तो क्यों होने देते हो? नहीं होने देना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी बताऊंगी कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आपको फील होता है हमेशा रोते हो, परेशान किया जाता है सामने वाले से, जो आपके पार्टनर है, तो उनके तरफ मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। अगर आपके मन में ये चीज़ सवाल उठता है कि क्या मेरा जो पार्टनर है जिसके साथ मैं रहती हूँ, रोती हूँ, परेशान होती हूँ या होते हो, और क्या वो थर्ड पार्टी में है, तो यस डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी में है, किसी और से बातें उनकी चल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी अगर आपका कार्मिक रिलेशनशिप है वो ख़त्म होगा, थोड़ा टाइम आप स्पेंड करोगे अकेले, उसके बाद आपके अंदर जो ज़बरदस्त स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी ना, आप फिर समझने लगोगे, लोगों को समझने लगोगे कैसे होते हैं लोग और कैसे लोगों को अपने लाइफ में आने देना है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, जैसे तपस्या कहते हैं ना, मेडिटेशन करोगे, ठीक है, और शांत रखोगे अपने मन को, आपका हार्ट चक्र हील होगा, आप सेल्फ डिस्कवरी पे ध्यान दोगे, मतलब खुद को समझोगे, खुद को नॉलेज को समझोगे, खुद के एनर्जी, खुद के टैलेंट को पहचान रहे हो, नए स्किल्स सीख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई पड़ रही है। स्पिरिचुअल टीचिंग हो रही है, यूनिवर्स आपको टीच कर रहे हैं। देखिए ये जो चीज़ें आपके लाइफ में होती हैं ना, वो बिना मर्जी के, भगवान के मर्जी से नहीं होती, या फिर आपका कर्मा होता है, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं,
ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए जो भी चीज़ हो रहा है वो भगवान की वजह से और कर्मा के वजह से ही हो रहा है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आप ये भी समझ लीजिए ज़िंदगी में कभी कभी इंसान को अकेला भी होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि किसी का सपोर्ट ही चाहिए, कभी कभी अपने कंपनी को भी इंजॉय कीजिए। देखिए कि आपका कंपनी कैसा है, मतलब आप जो हो अकेले रहते हो तो किसके साथ होते हो, सिर्फ और सिर्फ आप होते हो, ठीक है। और आप अपने आप को इंजॉय करते हो। तो अगर आप अपने कंपनी से ही बोर हो जाओगे तो दूसरों को कैसे एंटरटेन करोगे, दूसरों को कैसे खुश रखोगे। तो पहले अपने आप को समझिए, अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी कीजिए, कुछ खुद के टैलेंट को अच्छे से समझिए, देन रिलेशनशिप में आइए। तो आगे आने वाले टाइम में कभी रिलेशनशिप में आओगे ना आप, तो वो काफ़ी आपका क्या होगा, मधुर होगा, उनके साथ रिलेशनशिप स्वीट होगा, ठीक है, और बहुत अनमोल होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आपके अंदर जब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाएगी ना, तो आपके तरफ भगवान भी वैसे ही अच्छे पर्सन को ही भेजेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा चीज़ आप चाहते हो वैसा हमें बनना भी पड़ता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत मैच्योर इंसान मिले और आप बहुत बच्चे जैसे हो, तो क्या वो आपको पसंद करेंगे? शायद नहीं, वो शायद मैच्योर इंसान को ही खोजेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप उतने मैच्योर नहीं थे, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है। तो आप जिस लेवल के पर्सन को खोज रहे थे, मैच्योर, समझदार, तो जब आप वैसे रहोगे, सामने वाले को भी वैसा आप फील कराओगे, तब तो वो पर्सन आपके साथ आएंगे ना। तो ये चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है, वो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है। मैच्योरिटी होने की वजह से आपके जो सामने वाले पर्सन जिसको आप पसंद करते हो, चाहे आपके सीक्रेट एडमायरर कोई भी हो, वो आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे पर्सन हमें चाहिए तो उनके लिए थोड़ा भी हमें चेंज तो करना हो, मतलब वैसा हमें बनना पड़ता है, वैसा थोड़ा चेंज होना पड़ता है उन लोगों के लिए, ठीक है, जिसे भी आप पसंद करते हो। तो ये चीज़ यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और मैं आपको बताती हूँ रिन्यूअल। ओके, बहुत प्यारा मैसेज है। रिन्यूअल से यहाँ दिखाई दे रहा है कि शायद आपके रिलेशनशिप में रिन्यूअल होगा, रीयूनियन होगा बहुत सारे लोगों का। एंड यहाँ पे है टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आप न्यू डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद जहाँ आप रहते हो उसमें चेंजेस हो रहा है, ठीक है, रेसिडेंस में चेंजेस हो रहा है, कैरियर में चेंजेस हो रहा है, जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, या फिर आप जो है सिंपल जॉब से अपने ड्रीम जॉब में जा रहे हो। तो जो भी हो रहा है ना, वो पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है, ऑलराइट, जो जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए भी दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, अ जॉब विल डन। वाओ, यहाँ पे ऐसा कार्ड आया है कि आपका जो है फाइनल बिल्कुल अब है ना कि आपको यूनिवर्स रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। आपने जितना मेडिटेशन किया, जितना मैनिफेस्टेशन किया, आगे आने वाले 21 डेज़ के अंदर मिरेकल्स दिखने लगेंगे आपको, ठीक है। आप देखोगे कि आप जिस पाथ पे चल रहे हो उसमें बहुत सारे एनलाइटमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपका जो पाथ है वो एनलाइटमेंट की तरफ खुल चुका है और इधर उधर कोई पाथ नहीं, बस एक पाथ आपके लिए यूनिवर्स खोल रहा है, वो एनलाइटमेंट का है, खुशियों का है, ग्रैटिट्यूड का है, और उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप सभी की हो रही है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, शायद आपने बहुत मेहनत किया है, ठीक है, या फिर शायद आपका कर्म बहुत अच्छा रहा है और वो कर्म रिलीज़ हो रहा है, उस वजह से भी आप बहुत खुश होने वाले हो। आपके लाइफ में जॉय, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप प्लीज़ आज से ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले अपने 18 या 21 दिन को या 14 दिन को अच्छा बनाना चाहते हो, ठीक है, या पूरे लाइफ को, तो आज से ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए, ठीक है। होप कि आप सभी को ग्रैटिट्यूड पता होगा। कुछ नहीं करना है, हाथ जोड़कर जिस भी भगवान को मानते हो, जिस तरह से अपने हाथ को जोड़ते हो, कैसे भी प्रे करने का अपना तरीका कीजिए, लेकिन बस अपने प्रार्थना को आपको भगवान के सामने रखना है, ठीक है। आपको कहना है कि जो कुछ भी मेरे लाइफ में है, मेरी ज़िंदगी में है, उसके लिए धन्यवाद। जितना बैलेंस, इतनी खुशियाँ, इतना जॉय आपने दिया, पहनने को कपड़े दिए, खाने के लिए दिए, इतने अच्छे अच्छे खाने, फ्रूट्स, सब कुछ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलिए। देन बेड के लिए बोलिए, एसी के लिए बोलिए, फ़ैन के लिए बोलिए, अपने चेयर के लिए, सोफ़ा के लिए, कितना कुछ है। जो आपके पास फ़ोन है जिससे आप वीडियो देख रहे हो, उसके लिए थैंक्स बोलिए ना, ओके। देन यहाँ पे है 5 ऑफ अर्थ्स का कार्ड। यहाँ पे आपके अंदर एक कमी दिखाई दे रही है, वो ये है कि पैसे बहुत धड़ाधड़ खर्च करते हो, ठीक है।
जैसे कि बहुत लोगों को ऐसे ही दे देना और फिर उनसे कभी हिसाब ना लेना, पूछना नहीं कि कभी लौटाएंगे भी या नहीं लौटाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पूछते नहीं हो, तो ऐसे पैसे मत बर्बाद कीजिए आप लोग, ठीक है। जहाँ पे पैसा आपको लगाना है सही जगह, जहाँ से आपको गाइडेंस मिले, जहाँ से आपको कुछ आउटपुट मिले, ठीक है। जैसे आप कपड़े खरीदने जा रहे हो तो आप पैसे दे रहे हो तो आपको कपड़े तो मिल रहा है ना, तो कुछ आउटपुट मिल रहा है इनपुट देने से, तो वो चीज़ें कीजिए आप लोग, ठीक है। जहाँ पैसे लगा रहे हो वहाँ से कुछ मिले तो वो आप कर सकते हो, लेकिन फ्री में पैसे बांट रहे हो तो इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास ही पैसे नहीं रहेंगे, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। पैसे जो होते हैं वो कोई गलत चीज़ नहीं होता, ठीक है। वो लक्ष्मी होती है, उसे बस अच्छे से संभाल के रखना होता है। जितने अच्छे से, जितने प्यार से रखोगे, जितना उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, वो उतने डबल ट्रिपल होकर आपके पास आएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है लाइफ एक्सपीरियंस। तो आगे आने वाले टाइम में कुछ बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट जो है लाइफ एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, कुछ बहुत पावरफुल सा आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स, अपने विंग्स को फैलाने का टाइम आ चुका है। एक चीज़ है कि आप जो है लोगों से बहुत ज़्यादा डरते हो, लोगों के सामने जल्दी खुलकर बातें नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन अब जो है अब दिखाई दे रहा है कि लोगों के सामने खुलकर बातें करोगे, अपने बात को सभी के सामने खुलकर रखोगे, ठीक है। आपके अंदर पावरफुल चेंजेस आ रहा है, आपका जो पावरफुल एनर्जी है उसको पहचानते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आप जो है आप नहीं रहोगे, आप में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, ठीक है। एंड आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, ठीक है, जो कि आपको चेंज करके रख देगा। देन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए आप जो हो ना पर्सन, वो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल बनने वाले हो, काफ़ी वार्म हार्टेड बनने वाले हो, मतलब दिल से लोगों की हेल्प कर रहे हो, सुनोगे समझोगे, मतलब दोनों तरफ देखोगे। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करना है, हेल्प कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद को बिल्कुल आप खोखला कर रहे हो, कंगाल कर रहे हो और दूसरों की मदद कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। खुद को भी देखना है, सामने वाले को भी देखना है, उनकी भी मदद करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इस दुनिया में आए हैं गिविंग एंड रिसीविंग के लिए ही, ठीक है। हमें मिलता है तो हमें उसे देना भी चाहिए। आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा क्रिएटिव आप सोचोगे और करने वाले हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच कर करोगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन सोच कर भी करना चाहिए, जो कि आप शायद नहीं करते थे। रिस्क टेकर दिखाई दे रहे हो, फटाफट रिस्क लेते हो, कुछ भी करके निकल जाते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से सोचना है, ओके। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अपने चैलेंजेस से भी मे बी आप डील करोगे काफ़ी अच्छे तरीके से और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग मैनर में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप जो है डील कर रहे हो, डील विथ चैलेंजेस इन काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मैनर में समझ के कि सामने वाला जो आपका दुश्मन है ना, वो भी आपके ऊपर फ्लैट हो जाए, वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाए कि वाह कितना अच्छा तरीका है इस पर्सन का समझाने का, फाइट करने का, डिबेट करने का, ठीक है। तो कोई भी काम कीजिए अच्छे मन से कीजिए, सॉफ्टली कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल हम्बल होके, काइंड होके किसी भी चीज़ को करना है, जवाब भी देना है अच्छे से, ठीक है। ऑलराइट, जस्टिस। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है वो सॉल्व होगा। फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू वॉट यू नो इज़ राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है, कभी कभी आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ गलत है, वो सही है, गलत है, सही है, तो इस चीज़ का पहचान आप आगे चल के करने वाले हो। वो एबिलिटी आपके अंदर एंजल्स जो हैं डाल रहे हैं कि आप सही गलत का पहचान कर सको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कुछ और कार्ड्स मैं लेकर आपको बताऊँगी क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 3 ऑफ अर्थ्स का कार्ड है, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी का पावर होता है वो आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। आप कुछ टीम वर्क कर रहे हो, या फिर हो सकता है स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हो आप लोग, तो कुछ टीम में हो सकता है चैम्पियनशिप वगैरह आप करने जा रहे हो, ठीक है। आपके अंदर हाई क्वालिटी आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब हाई लेवल पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी काम करने वाले हो वो काफ़ी हाई लेवल का होगा, ठीक है। ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। एंड आपके लिए मैसेज है 9 ऑफ फायर्स, डोंट गिव अप। यहाँ गाइडेंस के लिए मैसेज आया है आपके लिए, ठीक है, कि गिव अप नहीं करना है, करेज रखना है और यकीन रखना है खुद में, जो कि आप में है अभी नहीं शायद, ठीक है। बहुत लोगों के अंदर नहीं है, ठीक है। तो करेज रखिए, हिम्मत रखिए और बिलीव रखिए खुद में,
देन तभी तो आप पे आपकी फैमिली बिलीव रख पाएंगी, यकीन रख पाएंगे, ठीक है, तभी तो वो लोग आप पे ऊपर प्राउड फील कर पाएंगे। 10 ऑफ फायर्स का कार्ड है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, टू मच वर्क आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर किसी से आपको मदद मिलता है तो जो है मदद लीजिए, ठीक है। मदद लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, हो सकता है कभी वो आपसे मदद ले, ठीक है। तो मदद जो है वो चीज़ें हेल्प वगैरह लेनी चाहिए और देनी भी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर कभी भी लाइफ जो है बैलेंस में नहीं होता है और सामने वाले आपको मदद दे रहे हैं, चाहे सिंपैथी भी दे रहे हैं, तो उसको लीजिए, कभी उनको भी तो ज़रूरत पड़ेगा ना। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ईगो में नहीं रहना है या फिर प्राइड को बीच में नहीं लाना, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, हैप्पी टाइम्स आते हुए दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में, और कुछ पॉजिटिव आप स्टेप लेने वाले हो, लॉन्ग टर्म प्लान करते हुए दिखाई पड़ रहे हो और आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्शन कार्ड, गार्डियन का कार्ड यही बताया कि आगे आने वाले टाइम में आप बिल्कुल सही पाथ पे चलोगे, इनलाइटमेंट के पाथ पे चलोगे, जहाँ पे सिर्फ धन दौलत ग्रैटिट्यूड खुशी होगी, और ये भी कार्ड यही बता रही है, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, क्या आ रहा है आपके लाइफ में। स्ट्रेंथ, हिम्मत, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, मतलब अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग सा फील करोगे, एक लायन की तरह, एक टाइगर की तरह। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है लोगों को माफ़ कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी को शायद बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखे हुए हो बहुत दिन से, वो चाहते हैं कि आप उनको फ्री करो, अनब्लॉक करो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा रूड बन गए हो किसी के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि इंसान है, इंसान से गलती होती है, माफ़ कीजिए, नहीं तो बहुत अफसोस होगा आपको शायद। अगर आप माफ़ नहीं करते हो तो माफ़ कीजिए, भगवान जो है माफ़ करते हैं, भगवान जो इतने दयालु होते हैं, तो हम तो इंसान हैं, तो आपको माफ़ ज़रूर करना चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अवेकनिंग का, आपके लाइफ में अवेकनिंग आ रहा है, ठीक है। और टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, टाइम जो है आपका आने वाला है वो है पॉजिटिव चेंजेस, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, सडन चेंजेस होगा, ठीक है। कहीं बाहर भी शिफ्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम आपके लिए ये है कि आप जो है अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। तो आपकी सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, खुद को पहचान पा रहे हो, सेल्फ डिस्कवरी होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। मैं अब आपको और बताऊंगी कि क्या कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ से ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। स्पेशली ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे प्रपोजल मिल सकते हैं आपको, शादी के भी प्रपोजल, यस, देख सकते हो। रोमांस का कार्ड है, रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, रोमांस बहुत हाई होने वाला है। अगर सेपरेशन था तो रियूनियन होके आपका रोमांस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रोमांटिक रिलेशनशिप, मेजर लाइफ चेंजेस, आपके लाइफ को बहुत बड़ा मेजर चेंजेस होगा, ठीक है। जैसे पहले भी कार्ड्स बताया और यहाँ पे भी बताया जा रहा है। न्यू लाइफस्टाइल, न्यू लोकेशन पे दिखाई दे रहे हो, उस जगह पे नहीं रह रहे हो जहाँ पे अभी रह रहे थे। लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहा है, किसी के लिए बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, ड्रेस पहन रहे हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत सारे लोगों के साथ आपकी ख़त्म होगी और वो फ्रेंडशिप हायर लेवल पे जाएगा, मतलब उनके साथ और भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड है या क्रश है, ठीक है, जिसके से आपकी नॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन हो सकता है कि वही प्रपोज कर दे या फिर आप प्रपोज करो तो वो एक्सेप्ट कर ले। इट मीन्स कि आपका हायर लेवल पे ये जो रिलेशन है जाने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ लव का भी कार्ड है आपके लिए। इट मीन्स लव इज़ इन द एयर, मतलब कि आपका जो आगे आने वाला टाइम है वो काफ़ी कमिटमेंट भरा होगा, ग्रेट कमिटमेंट मिलेगा सामने वाले से, आप खुद भी बहुत ग्रेट कमिटमेंट दोगे और आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। फिर से वही बात, तो हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड है, उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है, आपके जो पार्टनर है, क्रश है, उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे जो है आपके मैसेजेस ख़त्म होते हैं। होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, ऑलराइट। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।